हाय एवरीवन, आज की वीडियो में फिर से आपको वात पित्त कफ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पित्त प्रकृति का है, ठीक है। प्रकृति मतलब थोड़ा सा पित्त बढ़ा हुआ है। हाँ, एक क्लियरिफिकेशन दे दूं, लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने देखा तो बोलने लगे हम कफज प्रकृति है, हमारी ये प्रकृति है। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रकृति हमेशा परसेंटेज में चलती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि उसकी केवल और केवल वात बढ़ी हुई रहे, कोई ऐसा नहीं होता इसकी पित्त बढ़ी रहे, हमेशा थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सिर में कफ ज़्यादा रहेगा लेकिन हाथ पैरों में वात के लक्षण ज़्यादा आएंगे, पैरों में पित्त के लक्षण ज़्यादा आ सकते हैं, मन कफ प्रकृति का हो सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के आपस में एक यूनिक कंपोजिशन बनता है हर व्यक्ति का। तो यहाँ मैं जो जानकारी दे रही हूँ एक जनरल वाली जानकारी है, ये आपको खुद अपने ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी आपकी प्रकृति है। ठीक है, अब आप इस टॉपिक के ऊपर लौटते हैं जो मैं आपको बता रही थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी पित्त प्रकृति है। अब पित्त जो है ये हमारे शरीर में कि मतलब हमारे केवल शरीर को प्रभावित नहीं करता, पित्त हमारे मन को भी प्रभावित करता है। लास्ट बता चुकी हूँ आपको पित्त के गुणों के बारे में। तो जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं उनको स्वाभाविक रूप से थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, लोगों के ऊपर जल्दी गुस्सा आता है, जरा सी बात पे इरिटेशन होने लगती है। और पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत ही गुस्से के साथ में करते हैं। ठीक है, गुस्से के साथ में मतलब बिल्कुल टारगेट लेके पढ़ाई करेंगे कि ये करना ही करना है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो गया तो उनको बहुत ही माइंड खराब हो जाता है उनका। ठीक है, ये पित्त प्रकृति के लक्षण होते हैं। अब आप अपने शरीर में ये जो लक्षण है उनको कैसे रेगुलेट कर सकते हो, यहाँ पर आप समझना। कई बार क्या होता है, कई बार पेशेंट भी मेरे साथ ही कंप्लेन करते हैं, वो बोलते हैं अरे यार हमारी तो पित्त प्रकृति है इसलिए हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, इसलिए हमको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, ये बात सही है कि आपको यदि पित्त प्रकृति है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, लेकिन यदि आप इसको समझ लो और फिर अपने गुस्से को सही डायरेक्शन में मोड़ दो तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। उदाहरण के लिए महाभारत का वो लेते हैं, अर्जुन जो है, अर्जुन महागुस्सैल व्यक्ति है लेकिन वो अर्जुन बना। ठीक है, मतलब आपका गुस्से को आप कंट्रोल करके सही डायरेक्शन देके उसे सही दिशा निर्देश देके अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। कफज प्रकृति का कोई व्यक्ति है ना तो उसका दिमाग बहुत डल रहेगा। डल का मतलब है ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल डम्बो होगा, नहीं, उसको चीज़ें समझने में और किसी चीज़ को काम करने में थोड़ा समय लगेगा, वो स्पीड थोड़ी सी उसकी कम होगी, लेकिन जब वो उस काम को करेगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। अब कोई व्यक्ति यदि अपने इस गुण को समझ ले कि हाँ मुझे चीज़ें समझने में टाइम लगता है लेकिन एक बार मैं कर लेता हूँ तो बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति को अपनी अगर नॉलेज पता चल जाए, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ये चीज़ पता चल जाए कि मैं एक कफज प्रकृति का इंसान हूँ, मेरा इस प्रकार का नेचर है, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी सारी लाइफ स्टाइल को उसी तरीके से रेगुलेट करेगा। अब दिक्कत तब हो जाती है, मान लीजिए एक घर में दो बच्चे हैं, एक है वात प्रकृति का, एक है कफज प्रकृति का। वात प्रकृति के व्यक्ति को तुरंत ही चीज़ें याद हो जाएंगी, उसका दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा, वो एक दिन में 10 काम कर सकता है। वहीं कफज प्रकृति का व्यक्ति है, वो एक दिन में 2 काम कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो जो काम करेगा वो परफेक्ट के तरीके से करेगा। अब घर में जब माँ बाप होते हैं वो दोनों बच्चों को तुलना करने लगते हैं कि यार ये तुम्हारा बच्चा तो ऐसा कर लेता है, ये तो ऐसा नहीं कर पाता, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, जनरली सबके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मन में हमारी जो कंडीशन है हमारी मन की और जो हमारी प्रकृति है उसको हम समझें। यदि उसको आप समझ पाओगे और उसके हिसाब से सही दिशा निर्देश दे पाओगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। कफज प्रकृति के लोग मेडिटेशन करने में, मेंटल पावर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं यदि वो सही तरीके से काम करें। उनकी ग्रेस्पिंग पावर, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की शक्ति बहुत शार्प होती है। पित्त प्रकृति के लोग जितने भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम होते हैं, यदि वो उस तरीके में अपना कैरियर बनाए तो बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत एग्रेशन की ज़रूरत होती है, उनको बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए, वो लड़ाई कर सके, दूसरों से बात कर सके, अपनी बात मनवा सकें, इस प्रकार का नेचर होना चाहिए। तो ऐसे लोग यदि अपने इस गुस्से को थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे ना, अपनी प्रकृति के कारण जो उनका नॉर्मल गुस्सा है, यदि उसको वो रेगुलेट करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। यदि रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तो गुस्से में आएंगे, गुस्से में अपने घर परिवार वालों से ही लड़ाई करते रहेंगे, अल्टीमेटली पूरा अशांति का माहौल जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रकृति होती है, वात पित्त कफ, आपके मन के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है वो थोड़ा सा विचार करना चाहिए और उसके हिसाब से ही अपनी सारी चीज़ों को थोड़ा समझने का कोशिश करनी चाहिए।
है ना। हर व्यक्ति की जो प्रकृति है वो अलग रहेगी और उसके हिसाब से उसका जो मन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हमको अपना कैरियर, अपनी जो भी हमारी ज़िंदगी में पार्ट होते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करके ही काम करना चाहिए। आप नहीं कर सकते, कुछ लोग जो कफश प्रकृति के हैं वो थोड़े से ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। अब इमोशनल व्यक्ति को थोड़ा सा गार्ड करके चलना पड़ेगा, वो हर व्यक्ति के साथ इमोशनल अटैच नहीं हो सकता, अदरवाइज हर दूसरा व्यक्ति आपको हर्ट करेगा। तो उन लोगों को एक थोड़ा सा गार्डिंग सिस्टम बना के रखना पड़ेगा। पित्त प्रकृति वाले लोगों को पता होता है कि यार मुझे जल्दी चिड़चिड़ी आती है, इसलिए मुझे खुद को थोड़ा सा दूर करके रखना है, मुझे लोगों के साथ उतना इन्वॉल्व नहीं होना है कि हर छोटी छोटी बात मुझे इरिटेट कर सके। यदि हम अपने मन के बारे में सारी बातें समझें और उसको ढंग से रेगुलेट करें तो हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, वात पित्त कफ के बारे में जानने में मज़ा आ रहा हो, और भी आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में आपने बिल्कुल सुना नहीं है लेकिन अच्छा लग सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड आपको जानकारी दूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय, बाय बाय।